Hello students, welcome to part 1 of chapter number 9 of 10th standard ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण। इस पार्ट में हम जानेंगे कि ऐतिहासिक धरोहर जो है हमारी वो कौन सी हैं और उनका हम संरक्षण देखभाल किस तरह से करते हैं। इसमें एक 4 पॉइंट्स हैं इस चैप्टर में, वो है इतिहास के साधन और उनका संरक्षण, कुछ विख्यात संग्रहालय और ग्रंथालय और अभिलेखागार और कोश। आज हमारे पास इतिहास के अनेक साधन और उन साधनों के आधार पर लिखे गए ग्रंथ उपलब्ध हैं। तो ये सब अनेक इतिहासकारों द्वारा किए गए अथक परिश्रम का फल है। बहुत सारे इतिहासकारों ने मेहनत की है, इसके कारण हमारे पास बहुत सारे ग्रंथ उपलब्ध हैं और ये सारी चीजें जो है हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। वैल्यूएबल ऐतिहासिक धरोहर है। धरोहर यानी जो चीज हमको मिलती है हमारे पूर्वजों से और जिसको हमको बहुत ही हमारे लिए कीमती होती है, वो उनको बोलते हैं ऐतिहासिक धरोहर। तो उनका संरक्षण संवर्धन करने और उसमें से विशिष्ट दस्तावेजों, ये जो रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं, अभिलेख हैं, ग्रंथ हैं, पुरानी वस्तुएं हैं, इनको प्रदर्शित करने का कार्य संग्रहालय और उनसे संबंधित अभिलेखागार और ग्रंथालय करते हैं। जो भी हमको विशेष दस्तावेज उपलब्ध होते हैं हमारे पूर्वजों के पुराने जमाने के, जो ग्रंथों को प्रदर्शित करने का, उनको ठीक से संभाल के रखने का कार्य संग्रहालय यानी म्यूजियम करते हैं, अभिलेखागार आर्काइव्स करते हैं और ग्रंथालय ने लाइब्रेरीज करती हैं। उनके कार्यों की वैज्ञानिक जानकारी लोगों तक पहुंचे, इसके लिए उनके द्वारा कार्यात्मक पत्र पत्रिकाएं तथा अन्य साहित्य प्रकाशित किया जाता है। तो ये ग्रंथालय अभिलेखागार ये क्या कार्य कर रहे हैं, इसकी जानकारी लोगों तक पत्र पत्रिकाओं द्वारा पहुंचाई जाती है। तो जिन दस्तावेजों और प्राचीन वस्तुओं को प्रदर्शित नहीं किया जाता लेकिन वे ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हें अभिलेखागार में संरक्षित रखा जाता है। अभिलेखागार यानी आर्काइव, जहाँ पे पुराने दस्तावेजों को बहुत ही हम अच्छी तरीके से रखते हैं, रासायनिक प्रक्रियाओं को करके फिर उनको रखते हैं। उनको प्रदर्शित हम नहीं कर सकते क्योंकि शायद वो खराब भी हो जाए प्रदर्शन करने से, इसलिए उनको बहुत संभाल के रखते हैं। इन दस्तावेजों और प्राचीन वस्तुओं को अनुसंधानकर्ताओं अथवा शोधकर्ताओं को उनकी आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराया जाता है। तो जो व्यक्ति शोध करना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है हिस्ट्री के बारे में, उनको वो चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं। ग्रंथालय इन ग्रंथों का संरक्षण और प्रबंधन का कार्य करते हैं। अब हम देखेंगे कि इतिहास के साधन कौन से हैं और उनका संरक्षण किस तरह से होता है। इतिहास के साधन प्राप्त करना, उनका अंकन लेखन कर उनकी सूची बनाना, पांडुलिपि का मतलब होता है हस्तलिखित दस्तावेज, प्राचीन ग्रंथ, पुरातन वस्तुओं, ये जो भौतिक साधन है उनकी साफ सफाई करना, उन्हें ठीक से रखना, उनका प्रदर्शन करना, उसमें बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है। तो इसलिए प्रशिक्षण भी बहुत जरूरी है। अब एक एक साधन देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले मौखिक साधन। मौखिक साधन में आते हैं लोक परंपरा के गीत, जो लोकगीत हैं हमारे, जो हमारे पूर्वज गाया करते थे और उन्होंने उनको सुन सुनकर उनके बच्चों ने सीखा, लोगों ने सीखा और आज वो हम तक पहुंचे हुए हैं। कहानियां हैं, लोक कहानियां या जनरल कोई भी स्टोरीज, संकलित साहित्य सामग्री का वर्गीकरण और विश्लेषण करना। जितना भी साहित्य है उसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि वो किस कैटेगरी में आता है। और तीसरा है अनुसंधानित मौखिक साहित्य का प्रकाशन करना, और जो भी मौखिक साहित्य है उसको हम लिखते हैं और उसका प्रकाशन भी करते हैं। और इसमें एक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है सब करने के लिए। और किस किस चीज की आवश्यकता होती है, किस नॉलेज की आवश्यकता होती है, वो है समाज विज्ञान, सामाजिक मानव विज्ञान, मिथक और भाषा विज्ञान यानी स्टोरीज, जो प्राचीन काल से चली आ रही हैं कहानियां, मिथक और भाषा विज्ञान। ग्रंथालय प्रबंधन, किस प्रकार से हम ग्रंथालय का मैनेजमेंट करेंगे, लाइब्रेरी को किस प्रकार हम मैनेज करेंगे, इसके लिए भी ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। इतिहास और इतिहास अनुसंधान पद्धति और अनुसंधान पर लेखन, इन सभी चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है अगर हमको मौखिक साधनों को संरक्षित करके रखना है तो। दूसरे हम देखेंगे लिखित साधन। ताम्रपट, जो तांबे का बना हुआ एक हम वो बोल सकते हैं, ऐसा स्लेट जैसा रहता है, उसमें बहुत सारी चीजें उकेरी जाती हैं। कार्यालयीन दस्तावेज, निजी पत्र और दैनंदिनी। ये निजी पत्र सामान्य व्यक्तियों के नहीं बल्कि कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के ही हो सकते हैं। सामान्य व्यक्तियों के भी पत्रों को हम संभाल के रख सकते हैं यदि उनका ऐतिहासिक महत्व है तो। और डायरी, ऐतिहासिक ग्रंथ, पांडुलिपियां, हस्तलिखित दस्तावेज, चित्र, फोटो
प्राचीन ग्रंथ आदि अभिलेखों, दस्तावेजों का संग्रहण एवं संपादन करना। ये कार्य है इसके अंतर्गत कि किस तरह हम इनको संरक्षित रखेंगे, किस तरह हम इसको सुरक्षित रखेंगे। डायरी को, कोई चित्र हमको पुराना मिल गया, कोई फोटो मिल गया, कोई पुराना ग्रंथ मिल गया, तो इन सभी चीज़ों को हमको संरक्षित करके रखना पड़ता है आने वाली जनरेशन को दिखाने के लिए। दस्तावेजों का संरक्षण करने हेतु आवश्यक साफ सफाई करना और अन्य रासायनिक प्रक्रियाएं करना। रासायनिक प्रक्रियाएं उनके ऊपर करना आवश्यक इसलिए होता है नहीं तो वो खराब हो जाएंगी। दस्तावेजों का ऐतिहासिक मूल्यांकन करना, फिर उनके ऐतिहासिक मूल्य क्या है इसको भी हम देखते हैं। विशिष्ट दस्तावेजों को प्रदर्शित करना, कुछ दस्तावेजों को हम लोगों को दिखाते भी हैं। संपादित साहित्य और अनुसंधान के निष्कर्ष प्रकाशित करना, लेकिन इसके लिए भी ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। ये जो सारी चीज़ें ग्रंथालय में या अभिलेखागार में या म्यूजियम में जो हम संरक्षित करके रखते हैं, ये कोई भी व्यक्ति संरक्षित करके नहीं रख सकता है। इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो क्या क्या ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है हम देखेंगे। पहला, ब्राह्मी लिपि, घसीटा लिपि, सराफा लिपि, फारसी, पर्शियन जैसी लिपियों और उनके विकास क्रम का ज्ञान। किस प्रकार से ये जो लिपियां हैं, लिपियां यानी जिस जैसे हम देवनागरी लिपि में हिंदी लिखते हैं, उसी प्रकार से ब्राह्मी लिपि है, घसीटा लिपि है, फारसी यानी पर्शिया की भाषा, ईरान की भाषा है, तो वो लिपियां कैसी हैं और उनका विकास किस प्रकार से हुआ है, ये हम इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। इतिहासकालीन समाज संरचना और परंपराएं, इतिहास में किस प्रकार से समाज की संरचना थी, आज जैसी है वैसी थी या उससे अलग थी, परंपराएं कौन सी थी, हमारा संस्कृति क्या है, राजसत्ताएं कौन कौन सी होकर गई हैं, शासन व्यवस्था आदि का प्राथमिक ज्ञान, ये सब ज्ञान बहुत आवश्यक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट 1 ऑफ चैप्टर नंबर 9 10th स्टैंडर्ड, ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण। इस पार्ट में हम जानेंगे कि ऐतिहासिक धरोहर जो है हमारी वो कौन सी हैं और उनका हम संरक्षण, देखभाल किस तरह से करते हैं। इसमें 4 पॉइंट्स हैं इस चैप्टर में।